बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास। आज हम चैप्टर 3 डायनामिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम है, ए बॉय ऑफ मास 5 kg इज मूविंग ड्यू ईस्ट विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक बॉय जिसका मास 5 kg है वो मूव कर रहा है ईस्ट की तरफ और उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। फाइंड इट्स मोमेंटम, मोमेंटम फाइंड करना है, एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मोमेंटम, और उस मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी। तो डाटा नोट कर लेते हैं। डाटा में क्या गिवन है, बॉय ऑफ मास 5 kg, तो एम हमारे पास है 5 किलोग्राम और विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये हमारे पास क्या होगी, वेलोसिटी v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। फाइंड इट्स मोमेंटम, तो p हमने फाइंड करना है। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। फार्मूला हम यूज करेंगे P इक्वल टू एम वी। मोमेंटम फाइंड करने के लिए जो फार्मूला है P इक्वल टू एम वी वो हम यहाँ पर यूज करेंगे। इस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं। P इक्वल आ जाएगा, m की वैल्यू है हमारे पास 5 और v वेलोसिटी की वैल्यू 10 है, तो ये मल्टीप्लाई होके मोमेंटम आ जाएगा 50 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी मोमेंटम की, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में थी उसी डायरेक्शन में मोमेंटम होगा। डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी, दैट इज टूवर्ड्स ईस्ट, यानी कि ईस्ट की डायरेक्शन में मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 2 है, ए वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg इज पुश्ड अलोंग अ स्मूथ सरफेस ऑफ ए टेबल विद ए फोर्स ऑफ 30 न्यूटन। वुडन ब्लॉक है जिसका मास 5 kg है और इसको एक स्मूथ सरफेस के अक्रॉस पुश किया जाता है और फोर्स जो उस पर इंप्लीमेंट की जाती है वो 30 न्यूटन की है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, उसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो फाइंड करना है। तो डाटा में हमें एक मास गिवन है m इक्वल टू 5 kg और इसके बाद 30 न्यूटन की फोर्स गिवन है, तो F इक्वल आ गया 30 न्यूटन के। फाइंड क्या करना है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, तो A हमने फाइंड करना है। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन के मुताबिक F इक्वल होता है ma के, इसमें A इक्वल आ जाएगा F ओवर m के, m उधर जाकर डिवाइड होगा तो A इक्वल हो जाएगा F ओवर m के। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। A इक्वल आ जाएगा F, फोर्स हमारे पास है 30 और m की वैल्यू 5 है, तो इसको डिवाइड करेंगे, ये एक्सेलरेशन आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है, A car of mass 1500 kg is moving with velocity of 20 मीटर पर सेकेंड। एक कार जिसका मास 1500 kg है वो मूव कर रही है और उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है। इट इज स्टॉप्ड इन 5 सेकेंड्स बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। वो स्टॉप कर जाती है 5 सेकेंड के बाद जब ब्रेक अप्लाई की जाती है। फाइंड व्हाट इज एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। हाउ मच फोर्स इज अप्लाइड, फोर्स कितनी है वो फाइंड करनी है, एंड हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड, और डिस्टेंस कितना है कवर हुआ है वो भी फाइंड करना है। तो डाटा में एक हमारे पास मास है 1500 kg का, वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, इसको हम इनिशियल वेलोसिटी कह देंगे क्योंकि उसने क्या कहा था कि 5 सेकेंड के बाद वो ब्रेक सप्लाई करने से रुक जाती है, जब रुकेगी तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो कितने टाइम में 0 होगी, 5 सेकेंड्स में, तो t इक्वल आ गया 5 सेकेंड्स, और रुक जाएगी तो मतलब vf इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। फाइंड क्या करना है, एवरेज एक्सेलरेशन a फाइंड करना है, हाउ मच फोर्स इज अप्लाइड f फाइंड करना है, हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड तो s फाइंड करना है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे vf इक्वल टू vi प्लस at। इसमें से एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है तो वैल्यूज पुट करते हैं। बाकी vf की वैल्यू है 0, इनिशियल वेलोसिटी 20 प्लस a की वैल्यू a हमने फाइंड करना है और t की वैल्यू हमारे पास है 5 सेकेंड। तो ये हो जाएगा 5a इक्वल टू -20, 20 जब इस तरफ जाएगा तो -20 हो जाएगा, तो 5a इक्वल टू 20, ये डिवाइड होगा तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे जो माइनस की वैल्यू है वो ये शो कर रही है कि ये डिसेलरेशन है, रिटार्डेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है।
इसके बाद हमने बी में हाउ मच फोर्स इज अप्लाइड, तो F इक्वल टू एम ए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक फार्मूला यूज करेंगे। इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। F इक्वल आ जाएगा, M की वैल्यू है 1500 इंटू एक्सेलरेशन माइनस 4, तो फोर्स हमारे पास आ जाती है माइनस 6000 न्यूटन। ये बेसिकली होगी 6000 ही, नेगेटिव साइन जहां पे आता है तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन को शो कर रहा होता है। इसके बाद C है हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड, डिस्टेंस फाइंड करना है, तो S इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो यूज करेंगे। S इक्वल आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 20 है हमारे पास, टाइम 5 सेकंड है, ये वन है, और इसके बाद 1/2 एक्सेलरेशन फाइंड किया था -4, T हमारे पास 5 स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 20 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 100, और इसको सिंप्लीफाई किया तो ये -50 आ जाएगा, यानी कि S इक्वल होगा 50 मीटर के। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 4 है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। एक ऑब्जेक्ट जिसका मास 5 kg है वो मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स फॉर 4 सेकंड्स, कांस्टेंट फोर्स एक्ट करती है उस पर 4 सेकंड्स के लिए, और उसकी जो वेलोसिटी है उसको रिड्यूस कर देती है 2 मीटर पर सेकंड तक। फाइंड द मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, मोमेंटम फाइंड करना है बिफोर एंड आफ्टर। तो ऑब्जेक्ट जिसका मास 10 kg है इसको हम लिख देंगे m1, m हमारे पास 10 kg आ गया, और उसके बाद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, तो ये हमारे पास आ जाएगी vi 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि एक और वेलोसिटी भी गिवन है तो हम उसको vf कह देंगे। कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स फॉर 4 सेकंड्स, कांस्टेंट फोर्स अप्लाई होती है, टाइम कितने लगता है 4 सेकंड्स का, तो t इक्वल आ जाएगा 4 सेकंड के, एंड रिड्यूसेस टू वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड को, तो जो vf है वो 2 मीटर पर सेकंड आ गई। मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन पी आई एंड पी एफ फाइंड करना है। यहाँ पर आपने t इक्वल टू 4 सेकंड लिख लेना है, अगर ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि टाइम हमारे पास कहीं पे भी यूज नहीं होगा। अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो p इक्वल टू एम वी फार्मूला होता है, उसके मुताबिक पी आई इक्वल टू एम वी आई हो जाएगा। तो m की वैल्यू 10 है और वी आई की वैल्यू भी 10 है, तो मल्टीप्लाई होकर इनिशियल मोमेंटम हमारे पास आ जाएगा 100 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसके बाद फाइनल मोमेंटम भी फाइंड करना है, तो पी एफ इक्वल हो जाएगा एम वी एफ के, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। पी एफ इक्वल हो जाएगा एम 10, वी एफ 2 है, तो मल्टीप्लाई होकर ये 20 मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 5 है, ए mass of 5 kg is kept moving in a circle of radius 2 meter with a constant speed of 10 मीटर पर सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट जिसका मास 5 kg है वो मूव कर रहा है सर्कल में, और उस सर्कल का रेडियस 2 मीटर है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकंड की। फाइंड द सेंट्रीपिटल फोर्स FC फाइंड करना है। तो डाटा नोट करते हैं, मास ऑफ 5 kg m इक्वल टू 5 kg आ जाएगा, केप्ट मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर, और 2 मीटर नोट कर लेंगे विद ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास आ जाएगी स्पीड v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। फाइंड द सेंट्रीपिटल फोर्स FC कैलकुलेट करना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फार्मूला हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करने का जो है FC इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। FC इक्वल आ जाएगा m 5 v 10 r 2, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास आ जाता है 250 न्यूटन। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ए ब्लॉक ऑफ वेटिंग 10 न्यूटन इज लाइंग ऑन दी वुडन टेबल। एक ब्लॉक जिसका वेट 10 न्यूटन है वो वुडन टेबल पे लाई कर रहा है। वैल्यू ऑफ माइक्रो सेकेंड इज 0.5 एंड दैट ऑफ म्यू, ये माइक्रो सेकेंड नहीं म्यू एस है, ये बेसिकली कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, इसकी वैल्यू 0.5 है, एंड दैट ऑफ म्यू के कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन is 0.4 between the surface of the block and table. How much force should be applied horizontally so that block may move? The block may move with uniform velocity. तो डाटा में क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है वो नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, ब्लॉक ऑफ वेट 10 न्यूटन,
यानी कि ये हमारे पास W आ जाएगा 10 न्यूटन के। वैल्यू ऑफ म्यू एस कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, तो म्यू एस इक्वल आ जाएगा 0.5 के और म्यू के आ जाएगा 0.4। हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाइड, तो फोर्स हमने फाइंड करनी है। ब्लॉक जब मूव कर रहा होगा तो वो हमारे पास स्टैटिक फोर्स होगी, एंड ब्लॉक में मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो वो हमारे पास काइनेटिक फोर्स होगी। ये दो फोर्सेस फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। स्टैटिक फोर्स फाइंड करने के लिए एफ एस इक्वल टू म्यू एस डब्ल्यू आएगा। यह फार्मूला है। इस फार्मूले में वैल्यूज पुट की तो म्यू एस की वैल्यू 0.5, डब्ल्यू 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ एस इक्वल आ जाएगा 0.5 न्यूटन के। इसके बाद एफ के फाइंड करना है तो एफ के इक्वल होगा म्यू के डब्ल्यू। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। म्यू के की वैल्यू 0.4 है, डब्ल्यू 10 है, मल्टीप्लाई होके एफ के इक्वल आ जाएगा 4 न्यूटन के। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ए स्मूथ ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ वुडन टेबल टॉप। एक स्मूथ ब्लॉक वुडन टेबल टॉप पे रखा गया है। फोर्स ऑफ 14 न्यूटन इज अप्लाइड टू कीप 40 न्यूटन ब्लॉक मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड। 14 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की जाती है ताकि जो ब्लॉक जिसका मास 40 न्यूटन था वो मूव करे कांस्टेंट स्पीड के साथ। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन फाइंड करना है। बी, इफ ए 20 न्यूटन वेट इज प्लेस्ड ऑन 40 न्यूटन ब्लॉक, 20 न्यूटन का वेट 40 न्यूटन के ब्लॉक पे रख दिया जाए, व्हाट फोर्स विल बी रिक्वायर्ड, कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी टू कीप ब्लॉक विद वेट मूविंग एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी, ताकि वो ब्लॉक जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करे। तो डाटा में हम फोर्स हमारे पास है 14 न्यूटन अप्लाइड टू कीप 40 न्यूटन ब्लॉक, यानी कि W आ गया जिसका वेट था ब्लॉक का 40 न्यूटन कांस्टेंट स्पीड। कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन मूव S फाइंड करना है। इसी तरह ये PI नहीं होगा, ये और PF भी नहीं होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये दो नहीं आएंगे। ये यहां तक डाटा जो ऊपर नोट कर लिया है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो ए में हमारे पास क्या फाइंड करना था, म्यू एस। तो ये हमारे पास ये कैपिटल एफ आएगा, कैपिटल एफ इक्वल टू म्यू एस डब्ल्यू। तो म्यू एस इक्वल आ जाएगा कैपिटल एफ ओवर डब्ल्यू, यानी कि म्यू एस एफ की वैल्यू 14 है डिवाइडेड बाय डब्ल्यू हमारे पास है 40, डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 0.35 कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसके बाद बी पार्ट में भी हमने म्यू एस ही फाइंड करना है। सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ पर जो वेट है उसने क्या कहा था, इफ 20 न्यूटन वेट इज प्लेस्ड ऑन 40 न्यूटन, 20 और 40 दोनों ऐड हो जाएंगे फिर तो ये टोटल वेट आ जाएगा, यानी कि W हो जाएगा 40 + 20 इक्वल टू 60 न्यूटन। तो F फाइंड करेंगे, यहाँ पर F इक्वल टू म्यू एस W आ जाएगा। अच्छा, म्यू एस सेकंड में फाइंड नहीं करना, इसमें F फाइंड करना है। व्हाट फोर्स विल बी रिक्वायर्ड, तो म्यू एस हमने फाइंड कर लिया था, F हमारे पास। अब इसमें फाइंड करना है जब वेट 60 न्यूटन का हो जाए, 40 और 20 दोनों ऐड हो, तो F इक्वल आ जाएगा, म्यू एस है 0.35, वेट हमारे पास 60 आ गया, ये जो था दोनों को ऐड करने से, तो मल्टीप्लाई किया तो ये फोर्स हमारे पास आ जाती है 21 न्यूटन की। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 8 है, फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप अ कार ऑफ मास 2000 kg इन रेडियस 5 मीटर। फोर्स फाइंड करनी है जो एक कार जिसका मास 2000 kg है उसको 5 मीटर के रेडियस में मूव करवाने के लिए चाहिए होगी। व्हाट इट इज टर्निंग राउंड अ कॉर्नर एट 10 मीटर पर सेकेंड। अगर उसकी वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड हो, यानी कि टर्निंग राउंड कॉर्नर में 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से वो मूव कर रही हो। डाटा नोट कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है, मास है 2000 kg का, रेडियस है 5 मीटर का और फोर्स फाइंड करनी है। वेलोसिटी भी गिवन है 10 मीटर पर सेकंड की, फोर्स फाइंड करनी है। व्हाट फाइंड दी फोर्स रिक्वायर्ड, यानी कि सेंटीपीटल फोर्स जो इस कार को सर्कल में मूव करवाएगी। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। सेंटीपीटल फोर्स फाइंड करने के लिए जो फार्मूला है Fc इक्वल टू mv²/r, तो इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। Fc इक्वल आ जाएगा m 2000, v वेलोसिटी 10, इसका स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय r 5 है।
तो ये सिंप्लीफाई होके Fc इक्वल आ जाएगा 40,000 न्यूटन के। तो जहाँ तक इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे, मजीद किसी भी चैप्टर का कोई भी टॉपिक, एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन या कोई भी असाइनमेंट का क्वेश्चन देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।